प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में बात करेंगे एडजेक्टिव के वो टॉप 10 क्वेश्चन जो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब बोले तो पीवाईक्यू बात करेंगे एडजेक्टिव की। ठीक है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सी है ना, सीडीएस, डीटीपीएल भी सब में आया है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आई हैव थ्री सिस्टर्स, मीरा इज द एल्डर एंड चारू इज द यंगेस्ट। बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले मैं आपको एक अप्रोच सिखा देता हूँ। जब भी कभी आप स्पॉटिंग एरर कोई टॉपिक वाइज लगा रहे हो, चाहे वो नाउन का क्वेश्चन हो, टेंस का हो, वॉइस का हो, या एडजेक्टिव का हो, एडवर्ब का हो, तो ये दिमाग से बात बाहर निकाल देना कि ये टॉपिक एडजेक्टिव है, ये टॉपिक एडवर्ब है, ये टॉपिक टेंस है। क्योंकि आपकी पहली मिस्टेक यही है। आपको पेपर को जब सॉल्व करना है घर पर प्रैक्टिस के टाइम पे, तो आपके जहन दिमाग में एक बात होना चाहिए कि मुझे सभी को पढ़ के समझ के करना है। अगर मैं टेंस कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग सिर्फ वर्ब पे और हेल्पिंग वर्ब पे, सब्जेक्ट पे नहीं रहना चाहिए बेटा। सबको लेके चलना है ना बेटा। अगर मैं नाउन कर रहा हूँ तो मैं फोकस इस बात पे नहीं करूंगा कि इसमें सर ये एन होगा या एस होगा, सिंगुलर प्लूरल। नहीं मेरे भाई, क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमेशा मिसलीनियस क्वेश्चन आते हैं बेटा। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो इससे अभी तो आप कर देते हो, पेपर में आपसे हो नहीं पाता। तो आपको क्या करना है, चीजों को डिकोड करना है कि हमने जैसे लाइन पढ़ा, कोई स्टेटमेंट पढ़ा, इसमें ये वर्ड आया, इस वर्ड से ये इसके एट्रीब्यूट से ये चेक करो। ठीक है बेटा, जैसे देखो भाई, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था भाई? हमने पढ़ा आई हैव थ्री सिस्टर्स, तो आई के साथ हैव, ठीक है, थ्री सिस्टर्स अपना पे, ठीक है सर। मीरा इज द एल्डर एंड। बेटा हमने जैसे इस एंड को पढ़ा, तो एंड को पढ़ते ही हमारे दिमाग में पहले कुछ बात आ गई बेटा। पता क्या? कि एंड एक ऐसा कंजंक्शन है, एक ऐसा कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है जिसके बाद में जो लिखा गया सर और जो पहले लिखा गया बॉस, दोनों का स्टेटस और रैंक सेम होना चाहिए, हाँ या ना बेटा? तो इससे मैं समझ में आया सर, यहाँ तो यंगेस्ट लिखा हुआ है और बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? एल्डर। मतलब बाउजी गलती तो यही कहीं है, हाँ या ना बेटा? गलती तो यही कहीं हमारे पास है। अब एल्डर को सही मान के यंगेस्ट को यंगर कर दूं, ये सही होगा हमारे पास, या यंगेस्ट को सही मान के एल्डर को एल्डेस्ट कर दूं, ये सही होगा बेटा? तो मेरे को अब ये देखना है कि अगर एल्डर ठीक है, यहाँ पे यंगर करेंगे तो बताना पड़ेगा किससे कंपैरिजन हुआ है। डैन वगैरह तो यूज करेगा, जो यहाँ पे कहीं यूज नहीं हुआ बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन में गलती वही है बेटा, है ना? यंगेस्ट को अगर हम बात करेंगे तो यंगेस्ट का मतलब तीनों में से सबसे यंग, तीनों में से सबसे एल्डर बेटा। तो यहाँ पे सर हमारा मिस्टेक क्या हुआ? यहाँ हुआ बेटा। यहाँ क्या आएगा हमारे पास? एल्डेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट बच्चे? आंसर करना बड़ी बात नहीं है, आंसर की आपकी अप्रोच क्या होती है वो बहुत जरूरी है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं एक बार। ये हमें क्या कह रहा है? इस द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर, चूज द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द एरर बेटा। मतलब इस सेंटेंस में क्या है बच्चों हमारे पास, इस सेंटेंस में क्या है बच्चों हमारे पास, ध्यान समझना कि इनमें से जो स्टेटमेंट लिखा है, थ्रो द राउंडर स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर बेटा, ये जो लिखा हुआ है ये अपने आप में गलत है। और इन चारों में से एक कोई सही है, हमें वो बताना है बेटे। चलिए सर पढ़ते हैं। थ्रो द राउंडेस्ट बेटा, सबसे पहली बात, जैसे हमने राउंडर यहाँ पढ़ा ना और ये स्टोन पढ़ा, ये अपने आप में एक नाउन है सर, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है बॉस। अच्छा, अगर ये एडजेक्टिव है, ये किसी चीज की शेप को बता रहा है, आकार को बता रहा है बेटा। अगर किसी की शेप को बता रहा है तो आपको पता हो चाहिए बेटा ये नॉन ग्रेडेबल कैटेगरी का है। ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा? जिनका सिर्फ पॉजिटिव डिग्री बनता है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनता है सर। शेप है, कलर है, यूनिक है, होल है, राइट है ना, अनमैच्ड है, भी देखेंगे सर बहुत सारे है ये। तो इसका मतलब ये शेप है। अगर बेटा शेप का, तो जो चीज अपने आप में एक बार गोल है वो गोल ही है सर। कम गोल, इससे ज्यादा गोल, सबसे ज्यादा गोल, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ बेटा। तो इसका मतलब मिस्टेक सर यहीं पे हमें समझ में आ गई। तो जब इसकी बेटा पॉजिटिव नहीं बन सकती तो कंपैरेटिव भी नहीं बन पाएगी, सुपरलेटिव भी नहीं बन पाएगी, ये बिल्कुल नहीं बन पाएगी सर, ये भी नहीं बन पाएगी। तो आंसर क्या सर हमारे पास? ओनली राउंड। क्या सर? ओनली राउंड। इसका याद रखना, कंपैरिजन और सुपरलेटिव नहीं बनेगा। ऐसे कुछ हमारे पास नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं जिनका सिर्फ पॉजिटिव डिग्री बनता है बेटा, याद रखना। कंपैरेटिव नहीं बनता, सुपरलेटिव नहीं बनता। गेटिंग माय पॉइंट बच्चे? जैसे राउंड है, स्क्वायर है, यूनिक है, अनमैच है, परफेक्ट, आइडियल, रेड, ब्लैक, ब्लू। ठीक बेटा, इटीसी देखना। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीम टेस्ट अ लिटिल बिटरली बट इज वेरी यूजफुल बेटा। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। तो हमने जैसी नीम पढ़ा, ये टेस्ट पढ़ा, ये अपने आप में ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बेटा एस एस आना बनता है। अच्छा, अ लिटिल बिटरली हमने पढ़ा, लेकिन एक बात हमें यहाँ समझनी पड़ेगी बेटा, ये जो टेस्ट है एक्चुअल में ना बच्चों, ये टेस्ट जो लिखा हुआ हमारे पास, ये एक लिंकिंग वर्ब है। क्या बच्चों? अब ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब होता है हमारे पास एक तो इज, एम, आर,
इज, एम, आर, वॉज, वर, जिनके बाद हमें देखने को मिल जाए एडजेक्टिव या नाउन। क्या बच्चों, ध्यान देना। और क्या होते हैं बच्चों, लुक है, जैसे सीम है, अपीयर है, लुक, सीम, अपीयर, रिजेंबल, लुक, सीम, अपीयर, रिजेंबल, साउंड है, वे है, टेस्ट है, फील है, ईटीसी। इनके बाद भी बेटा वही कंडीशन आती है हमारे पास कि एडजेक्टिव लिख सकते हैं आप आराम से बेटा, क्योंकि इनके बाद जो एडजेक्टिव लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट होते बेटा। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी बात जो लिखा हुआ आ लिटिल बेटा, ये हमारे पास एक डिटर्मिनर है। ए बेटा हमारे पास एक आर्टिकल है, और ये हमारे पास जो लिखा बेटा बिटरली, ये देख अभी तो यहाँ एडवर्ब है, लेकिन हम खुद सोचो बेटा, डिटर्मिनर जो होते हैं ना बच्चों, वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं करते बेटा। दूसरी बात, लिंकिंग वर्ब के बाद हमारे पास एडजेक्टिव आएगा तभी एडवर्ब आ सकता, अकेले एडवर्ब नहीं आ सकता। देखो बेटा कैसे, जैसे मैंने लिख दिया सी लुक्स हैप्पीली, क्या ये सही है गलत है? सर ये एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, हैप्पीली बेटा एक एडवर्ब है, और देखो ये जो वर्ब कौन सा हमारे पास, लिंकिंग वर्ब है। तो बेटा एडवर्ब यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडवर्ब जो लिखेंगे वो तो गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद, और कॉम्प्लीमेंट नाउन बन सकते हैं या एडजेक्टिव बन सकते हैं, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता बेटा। तो इस हैप्पीली को हटा के यहाँ पे हैप्पी करना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा बेटा, हाँ या ना? तो ऐसे ही बेटा बिटरली अपने आप पे जो लिखा हुआ है बेटा, ये एक एडवर्ब है, इसको हटा के हमें बेटा क्या लिखना पड़ेगा, बिटर। क्या बेटा, बिटर, ये बनेगा एडजेक्टिव, और ये आपका आंसर सही बन जाएगा बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, द किड्स वर सो नोटोरियस, द मोर आई आस्क देम टू क्वाइट डाउन, द मोर लाउड दे स्क्रीम। चलो, मतलब बच्चे बहुत शरारती थे, जितना उनको मैं कहता था कि शांत हो जाओ, वो उतना और चीखते चिल्लाते थे। आप जब इसको पढ़ेंगे ना सर, तो आपको देखो सो के बाद याद रखना नेगेटिव आना चाहिए एडजेक्टिव, ये अपने आप में ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पे कह रहा है द मोर, ध्यान से समझना, द मोर आई आस्क देम, और यहाँ पे लिखा हुआ द मोर हमारे पास लाउड बेटा। ठीक, ये एक पैरेलल कंस्ट्रक्शन है, पैरेलल कंपैरिजन था हमारे पास, पैरेलल कंपैरिजन। पैरेलल कंपैरिजन का आपको याद होगा, मैंने एक एग्जांपल लिखवाया था आपको, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, मतलब कि जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी ठंड बढ़ेगी। मतलब कोई चीज पैरेलली बढ़े या घटे, या एक चीज बढ़े एक चीज घटे। ठीक है सर, इसे बोलते हैं पैरेलल कंपैरिजन। ठीक है बेटा, चलो, तो यहां तक तो ठीक था कि जितना बच्चों को बोलते थे शांत हो जाओ, उतना बच्चे और चिल्लाते थे, पर गलती पता कहाँ गलती हो गई, यहाँ हमसे। पता है क्यों भाई? लाउड का बेटा, लाउड जो होता है, लाउड, लाउड का जो कंपैरिजन वो लाउडर बनता है, उसके आगे मोर नहीं लगता सर, हाँ या ना सर? तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, लाउडर। क्या होगा बच्चों, लाउडर। और ये पता कैसे मालूम चला? हमारे पास सेलेबल का गेम आपने पढ़ा है, इसमें एक सेलेबल होता है, उसमें ई आर लगा के हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ई एस टी लगा करते हैं, जैसे टॉल, जीव का ऊपर लगना, ये सेलेबल कहलाता है। तो टॉल में एक सेलेबल है, तो टॉलर, टॉलेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। लेकिन जिसमें दो सेलेबल हो या दो से ज्यादा सेलेबल होता है बेटा, उसमें हम कंपैरेटिव के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए बेटा मोस्ट लगाते हैं। जैसे इनोसेंट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो लाउड तो बच्चों एक सेलेबल वाला है हमारे पास, अगर ये एक सेलेबल का है बच्चों, तो इसका कंपैरेटिव कैसे बनेगा, ईयर लाके बन जाएगा, तो ये मोर हमें यहाँ पे गलत दिखाई दिया। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे, शाबाश। कैन यू प्लीज पास मी दैट ग्लिटरी पेन ब्लैक? बेटा जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, ये अपने आप में सर नाउन है, ये अपने आप में सर एडजेक्टिव है, और ये सर इसका ग्लिटरी भी सर एडजेक्टिव है। तो हमें समझ में आएगा सर इसकी प्लेसमेंट यहाँ होनी चाहिए और इसकी प्लेसमेंट यहाँ होनी चाहिए। एरर हुआ हमारे पास यहाँ सर, ब्लैक पेन होगा बेटा, नाउन बाद में उससे पहले एडजेक्टिव। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? दो एडजेक्टिव बीच में नाउन नहीं आ सकता। ठीक, चलिए। माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई फ्रेंड। बेटा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सर ये। क्या कह रहा है? देखो बेटा, जब हमने पढ़ा माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन, जैसे मैंने ये मोर स्पेस और देन पढ़ा, तो मतलब मामला ठीक हुआ, सेट हुआ। पर मुझे एक बात समझ में आ गई, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। क्या बेटा? यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, ध्यान रखना। और कंपैरिजन किसका हो रहा है?
माई हाउस और माई फ्रेंड, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बेटा याद रखना, कंपैरिजन ऑलवेज बी लाइकवाइज। जब भी कोई चीज की, दो चीज की तुलना होगी, वो लाइकवाइज होगी, सेम रैंक से होगी। कहने का मतलब सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा, पजेसिव केस पजेसिव केस से होगा बेटा। तो यहाँ पे मेरे घर की तुलना मेरे दोस्त के आकार से नहीं कर सकते सर, ये तो गलत हुआ सर। मेरे दोस्त के घर से कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? तो यहाँ पे क्या होगा भाई, जहां पे लिखा है ना माई फ्रेंड यहाँ बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, माई फ्रेंड्स हाउस क्या होगा सर, माई फ्रेंड्स हाउस क्या होगा बेटा? तो यहाँ हमारे पास एरर हुआ, ध्यान देना, ठीक है भाई। हाँ, नेक्स्ट, इट वुड बी मोर बेटर इफ सी सेइंग विद एन ऑर्केस्ट्रा। देखो बेटा ध्यान से समझना, इट लिखा हुआ है, वुड लिखा हुआ है बेटा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मोर लिखा हुआ है बेटा, बेटर। अरे भाई मोर और बेटर देखो सुपरफ्लुअस हो गए। बेटर अपने आप में खुद, बेटर अपने आप में खुद बेटा एक कंपैरेटिव डिग्री है, हाँ या ना सर? तो ये हमारा एरर हुआ बच्चे, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता। चलो जी, बढ़े आगे। मच बेटर कहते हैं ना बेटा, मच बेटर, ठीक है भाई। चलो, आई एम सॉरी सर, हाउ मेनी इज फाइन फॉर फाइन, हाउ मेनी इज द फाइन फॉर रिटर्निंग द बुक लेट? बेटा देखो ध्यान से समझना, ये जो हमारे पास लिखा हुआ फाइन है ना भाई, ये खेल इसका है सर। इसके लिए बेटा हाउ मेनी, हाउ मच, क्या भाई, हाउ मच। पता है क्यों भाई? फाइन अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। फाइन का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता बेटा, फाइन का मतलब हो सकता है आपको जुर्माने के तौर पे 4 चक्कर फालतू दौड़ने पड़ जाए, जुर्माने के तौर पे आपको 10 पेज और लिखना पड़ जाए। फाइन का मतलब हो सकता है आपको 1 गिलास चावल देना पड़ जाए सर। तो फाइन इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई इट इज अनकाउंटेबल नाउन, एंड एज वी नो दैट कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ मतलब हाउ मैनी का यूज नहीं करते बेटा, तो यहाँ पे हाउ मच आएगा। हाउ मेनी मनी, फिर से वही सेम क्वेश्चन बेटा, मनी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन, मनी मीन्स नॉट करेंसी, करेंसी होता रुपीज होता तो हम कहते हैं वो काउंटेबल है। मनी का मतलब कोई भी सामान, जैसे आज तो नोट पैसे जो रुपए हैं ये काम करते हैं मनी का, पहले के जमाने में सामान काम करते थे मनी का। ये भाई चावल के बदले आटा ले लिया, बस समझ में आ गई, तो अपने आप में सही भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमारे पास क्या आएगा, मच, सेम। आखिरी क्वेश्चन, देर आर 2 eggs फीवर इन द बास्केट। बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे लेस लगा सकते हैं बेटा, लेस याद रखना अनकाउंटेबल के साथ, फीवर बेटा याद रखना काउंटेबल के साथ, और एग अपने आप में बच्चों क्या काउंटेबल है, ठीक है भाई। अच्छा, फ्यू का ही हमारे पास कंपैरेटिव पॉइंट है, तो फ्यू का यूज हम जब करते हैं उसके बाद प्लूरल नाउन आता है बेटा, ये भी ठीक है। बस गलती किसकी, प्लेसमेंट बेटा। अगर फीवर हमारे पास एक डेटरमिनर है, तो डेटरमिनर के बाद ही बच्चों नाउन आता है, गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका आंसर क्या होगा, फीवर एक्स होगा, ठीक है सर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, मुझे सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें सर। थैंक यू वेरी मच।